पिछली वीडियो में हमने शिव नाडार यूनिवर्सिटी चेन्नई को लेके उनके कोर्सेज, उनके एडमिशन्स, उनके एप्लीकेशन की लास्ट डेट यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्ज़ाम डेट्स और हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है, प्लेसमेंट्स वैसा वहाँ पे कैसा है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम शिव नाडार यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर के बारे में, उनके कोर्सेज, उनके एडमिशन्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, SNU SAT प्लस APT के एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम डेट्स कब है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वहाँ की कैसी है और प्लेसमेंट्स और स्कॉलरशिप को लेकर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में भी बात की थी और इस वीडियो में भी मैं बात कर रही हूँ। शिव नाडार यूनिवर्सिटी क्या कैंपसेस, 2 कैंपसेस है, एक चेन्नई में जो कि पिछली वीडियो में बताया गया था, और इस वीडियो में जो है दिल्ली एनसीआर के बारे में हम बात करेंगे। शिव नाडार यूनिवर्सिटी के दिल्ली एनसीआर के कैंपस के बारे में जाने तो उसका इस्टेब्लिश जो है वो 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका पूरा एरिया जो है वो 286 एकर्स में फैला हुआ है। ये गौतम बुद्ध नगर में है ये इंस्टीट्यूट है। और अब अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में इनका जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का करीब 60 किलोमीटर्स दूर है कॉलेज से। नियरेस्ट सिटी जो है ग्रेटर नोएडा इसके नियरेस्ट सिटी है। कोर्सेज़ की बात करें तो काफ़ी सारे बीटेक कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है और बीएस के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिकल्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस एंड बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस डेटा एनालिस्ट। ये जो 2 कोर्सेज़ है ये आपको 2 साल जो है इस इंस्टीट्यूट में करने रहेंगे और 2 साल जो है आपको एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में जाके करने रहेंगे। यानी कि 2 साल आपका जो है इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेके आपका स्टडी करनी रहेगी और उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। फीस स्ट्रक्चर के अगर हम बात करें तो बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में आपका ट्यूशन फ़ी जो है वो 4 लाख रहता है और लिविंग चार्जेस जो है वो 2,14,000 आपका फ़ी रहेगा। टोटल जो है 6,14,000 इस कोर्स का टोटल आपका फ़ी रहेगा। और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसका फ़ी जो है 4 लाख रहता है और लिविंग चार्जेस जो है आपका 2,14,000 रहेगा। दोनों को मिला के जो है 6,14,000 आपका फ़ी रहेगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका जो फ़ी है वो 5,50,000 रहता है और लिविंग चार्जेस जो है आपका 2,14,000 रहता है। टोटल जो है आपका 7,64,000 आपका टोटल फ़ी रहता है। बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका फ़ी जो है वो 4 लाख रहता है और 2,14,000 जो है वो लिविंग चार्जेस रहता है, यानी कि टोटल आपका 6,14,000 जो है फ़ी रहता है। अब बात करते हैं बीएस के कोर्सेज़ की। बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस एंड विथ ASU की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 इयर्स जो है यहाँ पे स्टडी करनी रहती है और 2 ईयर जो है वो एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में जाके आपको स्टडी करना था। इसमें आपका यहाँ की इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो है 8 लाख और आपका जो वहाँ का स्टे का जो फ़ी है वो 2,14,000 रहेगा। टोटल फ़ी जो है वो 10,14,000 आपका फ़ी रहेगा। बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BS एंड बिजनेस डेटा एनालिस्ट विथ ASU का अगर आप फ़ी की बात करें एज पर ईयर आपका 8 लाख फ़ी रहेगा और आपका जो लिविंग चार्जेस है वो 2,14,000 रहेगा। टोटल आपका 10,14,000 आपका फ़ी रहेगा। इसमें जो है आपका ट्यूशन फ़ी जो है और लिविंग चार्जेस जो है वो रिवाइज्ड होगा एनुअली, यानी कि साल बाय साल जो है 8% बढ़ेगा। इसमें नॉन AC एंड AC रूम्स भी अवेलेबल है। अगर आपको AC रूम में लेना है तो आपका जो है 9K ज़्यादा लगेगा, यानी कि 9,000 आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं ASU के यानी कि एरिज़ोना यूनिवर्सिटी का। अगर आप 3rd और 4th ईयर वहाँ पे करते हैं तो उसका जो ट्यूशन फ़ी है आपका $45,000 रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, और यानी ये पूरा 2 इयर्स का रहेगा। और लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो $20,000 रहेंगे, ये भी पूरे 2 ईयर का रहेगा, यानी टोटल आपका ये खर्चा रहेगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट सैलरी पैकेज इनका रहता है 58.9 लाख्स और एवरेज सैलरी पैकेज रहता है 11.65 लाख्स और एवरेज सैलरी फॉर टॉप 50 प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें रहता है सैलरी वो रहता है 16.73 लाख्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपको एलिजिबल होने के लिए आपके 65% मार्क्स होना कंपलसरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों को मिला के जो है 12th में आपके 65% होना कंपलसरी है मार्क्स। और BS में यानी कि बैचलर ऑफ साइंस में आपके 4 इयर्स जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड 4 इयर्स आपके मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका होना चाहिए, यानी कि दो सब्जेक्ट जो है आपके 9th to 12th आपके होने चाहिए। और 4 इयर्स जो है आपका लैब साइंस ये का जो है
प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स आपके जो है इंक्लूड होना चाहिए, और मिनिमम जो आपके 65% मार्क्स होने चाहिए 12th बोर्ड में, और इसमें इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी रहेगी। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो अगर आपने जी मीन्स का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपने SNU SAT प्लस APT के फ़ेज़ 1 में अगर आपने इसका जो क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट में जानेंगे। इसके बाद जो है कॉलेज बोर्ड, यानी कि आपने कोई सेट का एग्ज़ाम दिया है तो भी इसमें अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपने ACT में अगर अच्छा स्कोर किया है, क्वालिफाई किया है, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और CUET 2025 का और प्लस आपने इंटरव्यू वहाँ का अगर क्लियर किया है तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं SNU SAT प्लस APT। ये जो है शिव नादर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एकेडमिक प्रोफिशेंसी टेस्ट, यानी कि इसका फुल फॉर्म है कि ये टेस्ट जो है SNU SAT में आपके 2 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें एक रहेगा क्रिटिकल थिंकिंग, उसके आपके टोटल जो है 20 क्वेश्चंस आएंगे और ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट्स की रहेगी। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें ये सेकंड सब्जेक्ट है, इसमें आपकी 20 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे और 45 मार्क्स का ये भी जो है मिनट रहेंगे, यानी कि ड्यूरेशन रहेगी। अब बात करते हैं APT टेस्ट की। इस टेस्ट में आपके 2 सेक्शंस रहेंगे, एक मैथमेटिक्स का, उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे और इसका जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट का रहेगा, और दूसरा जो है फिज़िक्स में आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें भी ये भी जो है इसका 30 मिनट का आपका पेपर रहेगा। एग्ज़ाम फ़ी आपकी 2500 आपकी एग्ज़ाम फ़ी रहेगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एप्लीकेशन का स्टार्ट जो है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और इसका जो एप्लीकेशन का डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2025, और इसके जो है लास्ट डेट ऑफ स्केड्यूलिंग SUN SAT का जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2024, और जो ये फ़ेज़ 1 का है और फ़ेज़ 2 का है 31 जनवरी 2025, और फ़ेज़ 3 का है 31 मार्च 2025। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की अगर हम बात करें तो उसका फ़ेज़ 1 का 31 दिसंबर है, और फ़ेज़ 2 का 31 जनवरी है, और फ़ेज़ 3 का 31 मार्च इसका लास्ट डेट है। SUN SAT प्लस APT जो है इसका जो फ़ेज़ 1 का डेट है वो है 5 जनवरी, और फ़ेज़ 2 का है 8 फरवरी, और फ़ेज़ 3 का है 6 अप्रैल। रिज़ल्ट की हम बात करें या फिर रिलीज़ डेट की, तो वो जो है 24 जनवरी फ़ेज़ 1 का रहेगा, और फ़ेज़ 2 का रहेगा 28 फरवरी 2025, और फ़ेज़ 3 का रहेगा 25 अप्रैल। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है और अगर आपको अपनी सीट जो है कंफर्म करनी है तो उसके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, और फ़ी जल्द से जल्द पे करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो है फ़ेज़ 1 की 2 नवंबर, फ़ेज़ 2 की जो है 10 मार्च, और फ़ेज़ 3 की जो है 4 मई 2025। सो ये सारी ही इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप नोट कर लें। और अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। टोटल यहाँ पे 6 टाइप्स की स्कॉलरशिप है। फर्स्ट है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, सेकंड है स्कूल टॉपर्स स्कॉलरशिप, थर्ड है स्कॉलरशिप फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम बिलो इनकम हाउस होल्ड्स, एंड फोर्थ है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, फिफ्थ है वुमेन इन इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप, सिक्स्थ है कॉलेज बोर्ड इंडिया स्कॉलरशिप। ये 6 टाइप्स की यहाँ पे स्कॉलरशिप है। फर्स्ट की अगर हम बात करें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की, तो 25% जो है इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी जो है माफ़ हो जाएगी। इसमें एलिजिबल होने के लिए आपकी 95% मार्क्स होना कंपलसरी है 12th में, और 98 परसेंटाइल जी मीन्स में होना कंपलसरी है, या फिर 40 पॉइंट जो है वो IB बोर्ड्स में होने चाहिए, यानी कि विदाउट बोनस पॉइंट में आपके 40 पॉइंट्स होने चाहिए, या फिर उसके अलावा अगर आपने कैम्ब्रिज बोर्ड में अगर आपने ए स्कोर किया है तो भी आप इसमें स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सेकंड है स्कूल टॉपर स्कॉलरशिप, 50% वेवियर फॉर ट्यूशन फ़ी, यानी कि आपके 50% जो है ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाएगी। इसके लिए उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप 12th में पास होने चाहिए, और 12th में आपके 98% होने चाहिए।
उसके अलावा आपने एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर पास आउट हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। थर्ड है स्कॉलरशिप फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम लो इनकम हाउस होल्ड्स। 100% इनको जो है ये स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है, यानी इनकी 100% जो है ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी जो है चार्जेस उनके माफ़ हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने इंडियन स्कूल से पास आउट किया है या अच्छे मार्क से पास आउट किया है तो आप जो है 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। फोर्थ है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। उसके लिए अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने कोई चैम्पियनशिप को विन किया, उसमें आप फर्स्ट पोजीशन पे आए तो आपका 100% स्कॉलरशिप जो है माफ़ हो जाएगा। अगर आपकी पोजीशन सेकंड है तो भी आपकी 100% स्कॉलरशिप जो है वो माफ़ हो जाएगी। थर्ड पोजीशन अगर है तो भी 100% जो है स्कॉलरशिप माफ़ हो जाएगी। ऐसे अगर आपकी फिफ्थ पोजीशन तक है तो आपकी 100% स्कॉलरशिप जो है वो माफ़ हो जाएगी इन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। इसके अलावा अगर आपने सीनियर गेम्स या फिर नेशनल लेवल का कोई गेम में अगर आपके फर्स्ट पोजीशन है तो आपकी 90% स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी, और सेकंड पोजीशन के लिए 80%, थर्ड पोजीशन के लिए 70% और फोर्थ पोजीशन के लिए 50% और फिफ्थ पोजीशन के लिए 40%। ये स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है। अगर आपने जूनियर नेशनल्स में अगर आपका फर्स्ट पोजीशन है तो आपका 70% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आपकी सेकंड पोजीशन है तो आपको 60% जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी थर्ड पोजीशन है तो आपका 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, और फोर्थ पोजीशन अगर आपकी है तो आपके 40% जो है स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, और फिफ्थ पोजीशन अगर है तो 30% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। या फिर एनी अदर स्टेट लेवल का अगर आप में स्टेट लेवल के कंपटीशन में अगर आप फर्स्ट आए हो तो आपकी जो है 70% स्कॉलरशिप माफ़ हो जाएगी, 70% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, और सेकंड पोजीशन में आपके 60% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, और थर्ड पोजीशन में आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, फोर्थ पोजीशन में आपको 30% स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि ये सिर्फ फोर्थ पोजीशन तक ही रहेगी। और KVS नेशनल में या फिर CBSE नेशनल में अगर आपकी फ़र्स्ट रैंक है तो आपकी 50% स्कॉलरशिप जो है वो माफ़ हो जाएगी, यानी कि 50% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और सेकंड पोजीशन अगर आपकी है तो 40% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। थर्ड पोजीशन अगर आपकी है तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिलेगी, और फोर्थ पोजीशन अगर है तो 20% सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, एंड 20% आपकी माफ़ हो जाएगी। इसमें आपकी अगर फर्स्ट पोजीशन है तो आपका 40% जो है वो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, और सेकंड पोजीशन में आपकी 30% मिलेगी, थर्ड पोजीशन में आपकी 20% मिलेगी। सो ये सब था स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। और अब जो है अगर आपका 1 लाख फिफ्थ जो है वो है वुमेन इन इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप, यानी कि अगर इसमें आपको 1 लाख जो है 1 लाख आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो माफ़ हो जाएगी। कॉलेज बोर्ड इंडिया स्कॉलरशिप की ये 6 नंबर स्कॉलरशिप है। इसमें आपका आप जो मस्ट भी इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, यानी कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, और उसके बाद आपकी फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। आपका सेट स्कोर जो है वो 1300 यानी कि 1300 से ज़्यादा होना चाहिए आउट ऑफ 1600, यानी कि आपका 1300 हायर इससे ज़्यादा होना चाहिए 1600। इनमें से आपका जो टॉप परफॉर्मर यानी कि सबसे ज़्यादा जिसका नंबर होगा उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आपको शिवनादर यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।